हेलो दोस्तों, आर्किश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जमेंद्र राय और मैं आपको स्टीम बॉयलर कंट्रोल पैनल MF500 नंबर MFSB1030 ये उसका नंबर है। अगर किसी के पास में अगर बॉयलर जाएंगे तो ये वीडियो देख के भी उसका ईजी तरह से पूरा मेंटेनेंस कर सकते हैं, किस तरह से किया जाता है। आज हम उसके बारे में बतलाएंगे कि मैंने 5 टन का बॉयलर का जो कंट्रोल पैनल है आज हमने रेडी किया है, वो किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन होता है और किस तरह से उसकी वायरिंग किया हुआ है, और इनकमिंग और MCCB वो ट्रिप हो जाने पर किस तरह से उसका ऑन ऑफ किया जाता है, और आउटपुट जो हमने टर्मिनल पे जो नंबर दे रखे हैं वो फेरुल नंबर कितना है, मोबरी कंट्रोल का कितना है, प्रेशर स्विच का कितना है, स्टॉक टेम्परेचर कितना है, ये पूरे हम आपको बतलाएंगे। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने वर्कशॉप पे, वहाँ पे हम अपने कंट्रोल पैनल को आपको दिखाते हैं किस तरह से उसकी वायरिंग हमने की है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंट्रोल पैनल के वर्कशॉप पे। आप यहाँ पे अब देखिए, अब टेस्टिंग करके दिखाते हैं एक एक। चलिए अब शुरू कर देते हैं इधर से हम। दोस्तों ये मल्टी फ्लेम बॉयलर का कंट्रोल पैनल है MF500, यानी 5 टन का है ये। और इसमें देखिए 3 फेस इंडिकेटर है, एक वोल्टेज मीटर है और ये पूरे फंक्शन का इंडिकेशन लैंप है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी MCB पूरा प्रोटेक्शन के साथ में है। इधर ऑटो मैनुअल का स्विच लगाया हूँ मैं, और स्टॉक टेम्परेचर है, सेफ्टी बजर है, कंट्रोल ऑन ऑफ है, इमरजेंसी स्टॉप है। इसे देख सकते हैं पूरे ये 30 HP के ID फैन हैं, 7.5 HP के पंप हैं और 7.5 HP का FD फैन है, 1 HP का RAB है इसके अंदर में। दिया हूँ न्यूट्रल, इधर R फेस दे दिया हूँ। इधर Y फेस, B फेस और इधर न्यूट्रल। मेन ऐसा कनेक्ट कर देना है। और ऊपर में R Y B ये 3 फेस ये हम लोग आउटपुट लिए हैं। और देखिए इसको हम इस MCCB को ट्रिप करके अभी टेस्टर से प्रेस करके ट्रिप करेंगे। देखिए ये ट्रिप हो गया अभी ये। अब इसको हम ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा, नीचे प्रेस करना फिर ऊपर इसको प्रेस करना। अभी ऑन हो गया। अब देखिए ये पूरे आउटपुट जितना है ना, सब हमने MCB जितने हैं सबके ऊपर में लिया है। देखिए सिंगल पोल के MCB, इसमें भी RYB 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 RYB, और ये कंट्रोल ऑन के लिए सिर्फ R, ये सब RYB हो गया। अब आउटपुट नीचे से जो निकला है ये सीधा आया वोल्टेज मीटर को और इंडिकेटर लैंप को, RYB। ये पंप इसका RYB जो है ये डिस्प्ले के लिए है, जिसमें आप देखिए इस पे दिखाता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले इस पे बतलाता है, मगर इसका वायर मैं अभी निकाला हूँ क्योंकि 3 फेस नहीं दिया हूँ। और अब देख सकते हैं कि ये अब यहाँ से अब किसका किसका कौन कौन सा है। देखिए पंप 1 का 5.5 HP का ये कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। ऊपर में देखिए कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में जो दिया हूँ ये है पंप 1 का है। और इसके बाद में अब देखिए ये पंप 2 का है, ये भी 5.5 HP का है। ये कॉन्ट्रैक्टर को इसको दिया हूँ मैं। ये स्टैंड बाई पंप है, दोनों में से कोई एक ही चलेगा ये। अब इसके बाद में आ जाते हैं ID फैन का, तो बाद में देखेंगे, पहले FD फैन का देख लेते हैं। देखिए FD फैन का है ये। FD फैन का भी सीधा लाया हूँ FD फैन पे। और इसके RAB का जो है ना 1 HP का, ये भी RAB का इस पे लगाया हूँ। FD इसमें 7.5 HP है। और ये है ID, ये D125 है, ये 40 HP है। ये पहले 30 HP के लिए बनता, अभी 40 HP है। देखिए इसको भी मैं अभी ओवरलोड रिले लगाया हूँ इसमें। और इसका भी पावर सप्लाई सब ऊपर से इनपुट है, नीचे से आउटपुट है। ये देखिए ये स्टार का हो गया, इसके बाजू के डेल्टा का है। और फर्स्ट जो दिखाया था वो मेन था वो। अब इसका टाइमर जो ऑपरेट करने के लिए इसके ऊपर में लगाया हूँ, ये टाइमर है इसका। ये स्टार ID फैन के स्टार डेल्टा को ऑपरेट करता है। ये 10 सेकंड टाइम हमने इसमें रखा है स्टार डेल्टा के लिए। और ये देखिए हमने इंडिकेशन का ये MCB ऑन कर दिया। और ये कंट्रोल ऑन का है, कंट्रोल ऑन करेंगे तो ही आप कुछ भी ऑन कर सकते हैं। कंट्रोल ऑन के MCB 6 एम्पियर का हमने दिया है। अब देखिए अब यहाँ पे जो देख रहे हैं सब ये
अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 16, 17, 18 ये जो है ना स्टीम प्रेशर स्विच का है, जो बॉयलर के ऊपर में लगा रहेगा RT116, और ये मोबरी कंट्रोल का है 19, 20, 21, और ये सेंसर का है B1, B2, B3। अब ये जो प्रेशर स्विच है ये बॉयलर के ऊपर में लगा रहेगा, उसमें लगाना है। और ये जो है ना, अब ध्यान से देखिए इसको, ये वायर का लूप लगाया है मैंने, किस लिए, क्योंकि कनेक्शन नहीं किया गया मोबरी कंट्रोल का, इसके लिए। अब आ जाते हैं हम अपने कंट्रोल ऑन पे। पहले इसको हम राइट टर्न करेंगे, इमरजेंसी स्टॉप को, रिलीफ हो गया। अब हम प्रेस कर देंगे, कंट्रोल ऑन हो गया हमारा। जब भी हम कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, जब कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। अब देखिए स्टार्ट टेम्परेचर आ रहा है ना, अभी चले गया, यानी कि हमारा ये ओके हो गया अभी। अब हम कुछ भी ऑन करेंगे तो इजी ऑन हो जाएगा। अब देखिए पंप 1 ऑफ, ये हो गया। अब दूसरा पंप 2 हो गया, और ये आईडी फैन हो गया। आईडी फैन का इस तरह से हमने किया है इंटरलॉकिंग कि आईडी फैन ऑन होगा तो एफडी फैन ऑन होगा। अब देखिए आईडी फैन डेल्टा में आने के बाद इंडिकेशन आएगा इसका, हाँ डेल्टा में इंडिकेशन ऑन हुआ, फिर एफडी का ऑन हुआ। आप देखिए राइट साइड डोर पे देखेंगे आरएबी का भी ऑन हो जाएगा अभी। हाँ ये देखिए कंट्रोल इंडिकेशन ऑन के बाजू में आरएबी ऑन का दिया हूँ मैंने। देखिए अब ऑन ऑफ करने से वो जा रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर ऑन ऑफ हो रहा है। और ये स्टॉक टेम्परेचर है, जब ऑन ऑफ होएगा कब, हाई टेम्परेचर में ऑन ऑफ होता है। और ये बजर है, वाटर लेवल एक्स्ट्रा लो आने पर ये इंडिकेशन करेगा और बजर करेगा। और ये वोल्ट मीटर था। अब चलते हैं पैनल के अंदर। अब इसके अंदर में देखिए जिस तरह से वो था इस तरह से पूरा इसका इंडिकेशन एक बार देख लीजिए किस तरह से है। अब आते हैं अपने आईडी फैन ऑन पोजीशन में है अभी, लेकिन अब वो ऑफ पोजीशन में होएगा कैसे। अब उसको शॉर्ट टर्मिनल हम निकालेंगे। देखिए हमने क्या किया है, 19 को और 21 को शॉर्ट किया है, तो देखिए एक्स्ट्रा लो आ रहा है, एक्स्ट्रा लो आ रहा है और बजर आ रहा है। बजर का साउंड हमने बंद किया है अभी, मगर बजर का इंडिकेशन आ रहा है। अभी देखिए इसमें आईडी फैन, एफडी फैन, आरएबी सब बंद हो गया क्योंकि वाटर लेवल एक्स्ट्रा लो है। अब हम रीसेट लगाएंगे। देखिए रीसेट प्रेस करेंगे हमने पैनल में, देखिए पंप 1 ऑन हो गया, अब पंप 2, दोनों में से कोई एक ऑन कर सकते हैं। हमने इस तरह से इसका वायरिंग किया है कि वाटर लेवल अगर एक्स्ट्रा लो हो जाए तो कुछ भी ऑन नहीं होगा। वाटर लेवल लो का इंडिकेशन आ गया, एक्स्ट्रा लो का तो है। इस तरह से इसका इंटरलॉकिंग किया गया है, बहुत बेहतरीन इसका डिजाइनिंग है। और ख़ास से हम लोग के पैनल में होता है कि हम लोग उसका वायरिंग का जो फेरुल नंबर है वो कभी चेंज नहीं करते हैं। अब आते हैं देखिए फीड पंप 1, 4, 5, 6, ये फीड पंप 1 हो गया। 7, 8, 9, ये जो है ना 7, 8, 9 ये पंप 2 का हो गया। और ये आईडी फैन का स्टार डेल्टा है, इसका हमने नंबर नहीं डाला है मगर ड्राइंग में मेंशन कर दिया है UVW, ये है डेल्टा का। और ये है एफडी फैन का 13, 14 यानी 13, 14, 15। और ये आरएवी का है, Y1, Y2, Y3 ये आरएवी है। ये 1 HP का है, 1 HP का है। ये भी ड्राइंग में देखेंगे तो भी, या किसी पैनल में देंगे तो भी देखेंगे तो भी, कभी हमने नंबर इसका चेंज नहीं करते हैं, सबका नंबर एक ही रखते हैं। अब ये प्रेशर स्विच के पूरे लूप हम लगाए हैं, मोबरी कंट्रोल के लूप लगाए हैं, सेंसर के लूप लगाए, क्योंकि हमने आउटपुट कनेक्ट नहीं किया इसके लिए, टेस्टिंग के लिए आप लोग को हम समझा रहे हैं। मोबरी कंट्रोल का हो गया। और ये इसके बाजू में B1, B2, B3 ये सेंसर का हो गया, स्टॉक टेम्परेचर सेंसर का है ये। हमने कभी भी किसी पैनल पे जो भी अब लगाते हैं कनेक्शन आउटपुट, तो आउटपुट लगाने के बाद में हम पूरा टेस्ट कर लेते हैं पहले कंट्रोल, इसके बाद में हम सब ऑन करते हैं 3 फेस MCB को आउटपुट मोटर को जाने के लिए। अब देखिए ये हमारा हो गया आईडी फैन जो है ना, आईडी फैन का है वो कॉन्टेक्टर। अब एक एक करके देख लिए हैं, अब इसमें एक एक देखते हैं। ये ओवरलोड रिले है, ये कितना एम्पियर लेना चाहिए उसके हिसाब से आप सेट कीजिए। फिर यहाँ पे ओवरलोड पंप का कितना एम्पियर ले रहा है वो सब सेट कीजिए। सब रिले को क्लैंप मीटर से टेस्ट करके सेट करिए कि कितना एम्पियर हमको सेटिंग करना है,
उतना सेट कीजिए, आपका कितना HP है उस HP के हिसाब से सेट करना है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे आप लोग छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ओवरलोड करंट आ जाएगा। इसके लिए कितना एम्पीयर करंट लेगा उतना ही आप सेट करिए रिले में। और ये R4 है, इसको R4 की सप्लाई अगर हम देंगे तो डिस्प्ले आ जाएगा उसके अंदर में। उसका निकाल के रखा हूँ इधर, मैं अभी लगा दूंगा उसको बाद में, रोज डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। अब देखिए हमारा पूरा कंप्लीट ये डिस्पैच के लिए रेडी है। अब इसका ऑटो मैनुअल कंट्रोल किस तरह से होता है ये पूरा मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊँ। तो दोस्तों देख लिया आपने किस तरह से मैंने किया है। इस तरह से उसका सर्किट डायग्राम बहुत लोग कहते हैं कि अपलोड कीजिए, मैं सर्किट डायग्राम भी अपलोड करूँगा। और आगे भी कमेंट करते रहिए कि क्या क्या हमको और आगे चेंजेस करना है, उसको भी हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स में एक एक चीज़ बारीकी से हम लोगों ने ध्यान दे के किया है। और ये इतना बेहतरीन सर्किट है कि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, एक मामूल इलेक्ट्रिशियन, नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन भी इसको कर सकता है। एकदम बिल्कुल ऑटो मैनुअल, अगर इमरजेंसी आ गई तो मैनुअल में कैसे ऑपरेट करें वो सब कुछ इसके अंदर मैं किया हूँ। और स्टेप बाय स्टेप वो वीडियो और भी आती जाएगी। मैं ऑटो मैनुअल की वीडियो अब डालूंगा कल मैं आपको, आप देखिएगा। थैंक यू।